आप देख रहे हैं वार्ता 24। अतीक अहमद तो गया, अब मुख्तार अंसारी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाएगी। अच्युतानंद गुस्से में ये बोलते हुए जाते हैं। वह सच्चिदानंद राय के भाई हैं, जिनका 17 जुलाई 1986 को मर्डर हुआ। मुख्तार अंसारी का पहला सबसे बड़ा केस यही माना जाता है। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएम-एसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया है। बीते 3 साल में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में है और आधा फरार। 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार को 10 साल और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। 1 साल में मुख्तार को किसी मामले में मिली ये चौथी सजा है। मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज हैं। खुद जेल में हैं, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार हैं। क्या अतीक की तरह अब मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? उसके आईएस 191 गैंग को कौन संभालेगा? परिवार में 3 भाई हैं, सिबकतुल्ला, अफजाल और मुख्तार। क्या अब इनके बेटों में ही संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है? इन सवालों के जवाब के लिए हम मऊ और गाजीपुर पहुंचे। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या थी। मुख्तार ताकतवर हुआ तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती, यहाँ भी उतने ही घंटे आती थी। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे आदर्श मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग थे। इसी से उसका गैंग बढ़ता गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देता था। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदात कराता था। मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा बताते हैं कि 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा था। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया था। इससे इलाके में उसकी दहशत और बढ़ गई। मुख्तार विधायक बना तो उसकी हिम्मत भी बढ़ गई। 1997 में उसने कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को किडनैप करवा लिया। रुंगटा का शव तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। बदलाव यह आया कि अब मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का झंझट भी खत्म हो गया। मऊ के सोशल एक्टिविस्ट छोटे लाल गांधी कहते हैं कि पूर्वांचल में किसी जमीन पर अगर मुख्तार की नजर पड़ जाती तो वो चाहे 5 लाख की हो या फिर 5 करोड़ की, उसे देने से मुख्तार को कोई मना नहीं कर पाता था। वो जो दे देता वही जमीन मालिक को रखना पड़ता। 1 बीघा जमीन कागज पर खरीदता, आसपास की 12 बीघा जमीन कब्जा कर लेता। अभी हाल में ही कई जमीनों से प्रशासन ने मुख्तार गैंग का कब्जा हटवाया है। सिर्फ मऊ में ही उसकी और उसके करीबियों की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि गुंडा टैक्स और जमीन कब्जाने से मिले पैसे को विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खाते में जमा किया जा रहा था। इस पैसे से लीगल तरीके से संपत्ति खरीदी जाती थी। अकाउंट से काफी पैसा मुख्तार के ससुर जमशेद राणा की कंपनी आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। यूपी पुलिस लगातार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है, संपत्ति कुर्क कर रही है और मुख्तार के साथी और शूटर्स निशाने पर हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा के बाद 4 और लोग ईडी के रडार पर हैं। यह है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरी और शादाब अहमद। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी अटैच होगी। मुख्तार अंसारी के शूटर और 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और उसके जीजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अनुज पर गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। बाराबंकी प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मद सुहेल मुजाहिद की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। मोहम्मद सुहेल मुजाहिद मुख्तार अंसारी का प्रस्तावक रहा है। मोहम्मद सुहेल मुजाहिद एम्बुलेंस केस के 12 आरोपियों में से एक है। इस केस में 12 आरोपियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
15 मई को मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया को लखनऊ लाने के लिए यूपी पुलिस पंजाब गई थी। पंजाब पुलिस पहले ही उसकी रिमांड ले चुकी थी, इसलिए वो उसे नहीं ला सकी। जुगनू वालिया 2021 में लखनऊ के आलमगढ़ में रेस्टोरेंट चलाने वाले जसविंदर सिंह उर्फ रोमी की हत्या का आरोपी है। मुख्तार की ब्लैक मनी को वाइट कर रहे आगाज कंस्ट्रक्शन मालिक जितेंद्र सापरा को भी पुलिस ढूंढ रही है। सापरा पर आरोप है कि उसने मुख्तार की पत्नी अफशा को फरार होने में मदद की। यूपी पुलिस ने गाजीपुर में विकास कंस्ट्रक्शन के मालिक गणेश दत्त मिश्रा की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इन दोनों की तलाश में ईडी और पुलिस ने प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली में छापेमारी की है। विकास कंस्ट्रक्शन में अफशा अंसारी पार्टनर है।